नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ में पूनम। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज खेल और उद्योग के मैदान पर पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। एक तरफ पूर्व खेल मंत्री एवं विधायक अशोक चांदना ने आंकड़ों का जाल बिछाते हुए केंद्र की खेलो इंडिया योजना पर बड़ा हमला बोला। चांदना का दावा है कि जहां कांग्रेस सरकार ने 150 करोड़ में 57 लाख खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, तो वहीं खेलो इंडिया में मुट्ठी भर खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए लौटा दिए गए। इसी पर पलटवार करते हुए खेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने सदन में कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर जो 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसने राजस्थान की कला, संस्कृति और खान पान को पूरे देश के 7,000 खिलाड़ियों के दिल में उतार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राजस्थान की मेजबानी का वो ऐतिहासिक प्रदर्शन था जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ आंकड़ों का अंबार है और दूसरी तरफ मेजबानी का गौरव। क्या राजस्थान का खेल बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, और क्या कांग्रेस की औद्योगिक नीतियां बाकी सिर्फ कागजों तक सीमित थीं? तो आज चर्चा करेंगे इसी पर, और चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। बीजेपी से सुरेश ठोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे राजकुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत राजकुमार जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सुरेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि आपने मुट्ठी भर खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, यानी कि जहां जरूरत नहीं थी आपने बिल्कुल देखिए उतना खर्च किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सुरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, सदन के अंदर एक बार फिर जो है पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। जिस तरीके से खेलो इंडिया को लेकर या फिर अन्य मुद्दों को लेकर जो है, चलिए राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपका कहना है कि देखिए जिस खर्च की जरूरत नहीं थी, सरकार ने जिस तरीके से खर्च किया है खेलो इंडिया को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, आखिरकार क्या आपत्ति है अगर खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए और भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अगर खिलाड़ियों के ऊपर सरकार खर्च कर रही है, बजट को बढ़ाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए पूनम जी, अशोक चांदना जी राजस्थान में बहुत उभरते हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति में वो एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो राजनीति में खिलाड़ी भी हैं। वो पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो जमीन पर घोड़ों के ऊपर दौड़ते हैं और पोलो खेलते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान खेल मंत्री हैं, वो राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं, जो सेना में भी रहे हुए हैं और तीरंदाजी करते हैं। तो तीरंदाजी में क्या होता है, जो बीजेपी जैसे तीरंदाजी करती है, फेंचो और तीर को फेंक दो। तो अशोक चांदना जी का कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी बजट पेश किया, बजट के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने राजस्थान के साथ जो सोतेला व्यवहार किया, और राजस्थान का जो बजट आया वो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं निराशा करता है। पूनम जी, राजस्थान में जो हमारे कोचेज हैं, उनको स्थायी करने की इस बजट में कोई बात नहीं कही है। दूसरा, मैं आपको निवेदन करूं, खेल निदेशालय बनाने के लिए इस बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री ने कोई घोषणा नहीं की है। और राजस्थान के अंदर खेलों के अंदर आप जाकर देख के आएंगे पूनम जी, स्टेडियमों के हाल आप देख के आएंगे, खेल मैदानों के हाल देखिए, आप उनके संसाधनों के हाल देखिए। और खास तौर आप खुद पूनम जी एक महिला है, महिलाओं के लिए खेलों में जिस तरह की सुरक्षा का जो वातावरण राजस्थान में है, उनके लिए प्रॉपर टॉयलेट तक नहीं है, प्रॉपर उनके लिए रहने के लिए जब वो कहीं खेलने जाती है तो प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अगर वो प्रश्न अशोक चांदना जी ने खिलाड़ी रहते हुए राजस्थान के लिए, खिलाड़ियों के लिए उठाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ की बात क्या है? हम चाहते हैं हमारे राजस्थान का खेल बहुत मजबूत हो, हम चाहते हैं हमारे राजस्थान का खेल हरियाणा से भी बेहतर खेल हो। बिल्कुल, यानी कि राजकुमार जी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो दिखाने की कोशिश कर रही है या जिन दावों वादों की बात बीजेपी करती है, वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। क्या कहेंगे सुरेश जी? मैम, यदि अपन खेल बजट की बात करें, यदि से खेल, शिक्षा और कला एवं संस्कृति, ये तीनों का संयुक्त बजट आता है। यदि इसकी बात करें तो 2023 में ये 57,000 करोड़ रुपए था। अभी जो वर्तमान बजट है ये लगभग 69,000 है। करीब 11% बजट में बढ़ोतरी हुई है।
अब यदि अपन अलग से खेल की बात करें तो 2023 के अंदर 185 करोड़ रुपए इन्होंने खेल के लिए आवंटित करे। उसमें से 150 करोड़ रुपए इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक के लिए लगाए और उसमें से 125 करोड़ रुपए की इन्होंने सिर्फ टिस्टें बांट दी। यानी ये खुला भ्रष्टाचार किया इन्होंने खेल के नाम पे। खेल के नाम पर इन्होंने कुछ करा नहीं। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, इन्होंने जो मुद्दा उठाया, चाहे राज्य सरकार की बात हो, यदि आप आंकड़ों पे नजर डालोगे तो आपको समझ आएगा कि भारत सरकार 2014 के बाद जो जिस तरीके से खेलों पर फोकस कर रही है उसके परिणाम आपको ओलंपिक खेलों में और पैरा ओलंपिक खेलों में देखने को मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओलंपिक के अंदर 1 या 2 पदक मुश्किल से होते थे, लेकिन यदि आप 2020 के अंदर ओलंपिक के अंदर देखोगे तो 7 और 2024 के अंदर देखोगे तो 6। पैरा ओलंपिक के अंदर आप देखो 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पैरा ओलंपिक में हमें 1 पदक मिला था, जबकि मोदी सरकार में यदि आप देखो तो 2020 में हमें 19 पदक मिले, 2024 में हमें 29 पदक मिले। तो जिस तरीके से अब खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की, उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। व्यापक स्तर पर सरकार जो है वो खेलों को बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है, शिक्षा पर ध्यान दे रही है और लगभग हम लोगों ने 137 जो नियुक्तियां हैं वो हम लोगों ने जो अपन कह सकते हैं कि आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट के रूप में दिए। तो चाहे वो युवाओं का सरकारी नौकरी की बात हो और इसके अलावा जो युवा नीति लेके आई जो भजनलाल सरकार 2026 में, उसमें प्रावधान है कि 2029 तक हम लोग 15 लाख नौकरियां देंगे। उसमें खिलाड़ियों की भी भूमिका होगी, जिसके अंदर हमने न केवल गवर्नमेंट सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसमें रोजगार की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, यानी उद्यमिता की बात हो, सेवा क्षेत्र की बात हो, सभी क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से युवाओं को, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी बिना बजट के और सिर्फ जो घोषणाएं करी और कुछ थोड़ा बहुत बजट था उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये घोषणा वीर थे, इन्होंने कुछ किया नहीं था। ठीक है, चलिए आऊंगी आपके पास। सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक रिएक्शन और साथ ही ये भी कि जिस तरीके से देखिए बीजेपी ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब जो है ज़्यादा पदक हम लाने लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था जब से भाजपा की सरकार आई है। जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर बजट आवंटित किया जा रहा है और भी इजाफा किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि पदक आए हैं भारत में लगातार, जिस तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है भारत जैसे देश के साथ, उसमें राजस्थान भी शामिल है। असल में हमारे यहाँ 75-76 साल से एक खेल चल रहा है। जब अंग्रेज गया तो कांग्रेस ये प्रवचन देती थी कि हमने देखो ऐसा किया है, अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था, आपका शोषण होता था, आपके साथ कुछ भी नहीं था देश में, भूख नंग थी, एक सुई भी नहीं बनती थी। एक कंपैरिजन चलता रहा। अब भारतीय जनता पार्टी भी यही कंपैरिजन चलाना चाहती है कि भाई कांग्रेस के राज में देखो ये नहीं हुआ, वो हमने किया है। तो ये कंपैरिजन असल में कंफ्यूजिंग है, असल में धरातल पे कुछ है नहीं। और ये कंफ्यूजन क्रिएट करके कि नहीं वाह 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 साहब, कांग्रेस ने नहीं किया था, हमने कर दिया। और जनता भी शायद इस कंफ्यूजन में फंसी हुई है। बिल्कुल, हालांकि जनता की समझ में तो आती है बात कि भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण यूं देता हूं आपको कि भारत का कुल भारत जो देश है पूरा 140-45 करोड़ जो भी इस वक्त जनसंख्या होगी, 140 करोड़ तो मोदी जी भी कहते हैं, तो 140 करोड़ से तो ज्यादा का देश है ये। बिल्कुल, 140 करोड़ के इस देश में टोटल खेल का बजट है 3600 करोड़ रुपया। 3600 करोड़ रुपए में भारत की खेलों की स्थिति सुधारने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। स्टेट गवर्नमेंट की तो बात छोड़िए आप, 200-250 करोड़ रुपए में 7.5 करोड़ 8 करोड़ का प्रदेश है। अब इसमें देखिए जरा बाइफर्केशन करिए इस बजट को। यदि इस बजट के फिगर को लेकर हम चलें तो भारत के खिलाड़ियों को एक केला भी पर डे नहीं मिल सकता है। बाकी सुविधाओं की तो बात छोड़ो आप। अब बात आती है कि सरकार क्या कर सकती है। गरीब देश है हमारा, अब अभी भी हम गरीबी रेखा में ही हैं। आप समझ लीजिए, हम विकासशील देश होने के नाते विदेशों से मदद लेना बंद नहीं किया हमने। भी हम ये घोषणा नहीं कर सकते, अभी कोई सरकार हमारी ये घोषणा नहीं कर पाई कि हम विकसित देश हो गए हैं या हमारी गरीबी मिट गई है। नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मदद आ रही है, अभी भी आ रही है, हम मदद ले रहे हैं। बाकी गुर्राने की बातें अलग हैं कि साहब हम तो ये हो गए हैं, हम तो वो हो गए हैं। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी ऐसा ही हो रहा था। हमने प्रॉब्लम हमारी क्या है कि देश आजाद हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो आचरण, ये हिपोक्रेटिक आचरण रहा है। हम चाहते तो सारी सुविधा हैं, दुनिया के साथ तालमेल करके दौड़ना भी चाहते हैं, हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, हम सारा काम करना चाहते हैं वो जो विकसित देश कर रहे हैं। उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, उसी तरह की इकोनॉमी चाहते हैं, उसी तरह जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं, उसी तरह का जीवन स्तर देना चाहते हैं।
उसी तरह की पर कैपिटा इनकम देना चाहते हैं। सारे आंकड़े वैसे के वैसे उलझाने के हैं जो विदेशों के हैं, जो सारी की सारी थ्योरी वहां से आती है वो हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये कोरी कल्पना है, बातें हैं, इसकी तरफ कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो कि हम हिपोक्रेट हैं, हमने सोसाइटी को खोला ही नहीं अभी तक, समाज को खुलने देना ही नहीं चाहते। हमने इतनी सरकारी बंदिशें लगा रखी हैं, वो जो अंग्रेज के टाइम के कानून हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स आ नहीं सकते, इसमें खेलों में कोई कॉर्पोरेट का कोई साधन है नहीं, प्राइवेट आदमी की ज्यादा भूमिका नहीं है, सारा काम सरकारों के हाथ में है। सारे जितने भी बोर्ड बने हुए हैं उसमें सरकारी पद बने हुए हैं, यही राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। बिना राजनीतिक नियुक्ति के कोई आदमी खेल संघों में जा नहीं सकता। खेल संघों के ऊपर सरकारी लोगों का कब्जा है, और सरकारी लोगों का कब्जा ये हाल है, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जितने खेल संघ हैं आप उठा के देख लीजिए, सारों के ऊपर पॉलिटिकल आदमी बैठे हुए हैं। अब इसमें आप बताइए विकास कहां से होगा? बजट जितना सा है 3600 करोड़ रुपए मैंने बता दिया आपको, इसको खाया किस तरह से जाता है यही सरकारी लोग खाना जानते हैं। खिलाड़ी तक क्या पहुंच रहा है? चने तक नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ऐसी हिपोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होना है? ठीक है सुरेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सुभाष जी को आपने सुना किस तरीके से बजट आवंटित कर दिया जाता है आप लोगों की तरफ से, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए, जहां यूज होना चाहिए वहां तो हो ही नहीं पा रहा है वो। कांग्रेस के काल के अंदर ये था कि बजट जो था वो युवाओं को मिलता ही नहीं था, खिलाड़ियों को मिलता ही नहीं था, लेकिन मोदी सरकार जब सुरेश जी चाहिए आपके वर्तमान शासनकाल की बात कर लीजिए, कांग्रेस से तो सवाल करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 300 करोड़, मैं बता दे रहा हूँ, मैं 3 लाख जो है स्टूडेंट्स हैं उनको हमने 300 करोड़ रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से, यानी अब जो पैसा पहुंचता है वो डीबीटी के माध्यम से कई तरह की सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों को दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टेडियम है वो बनाए जा रहे हैं। हाँ, 70 साल का जो काम है वो 2, 4, 5 साल 10 साल में नहीं हो सकता, लेकिन उस दिशा के अंदर तेजी से कार्य किया जाए। ये सुविधाएं कागजों तक सीमित है। कांग्रेस भी लगातार इसी तरीके के आरोप लगा रही है। राजकुमार जी को भी आपने सुना था कि जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए या जो चीजें होनी चाहिए वो जमीनी हकीकत या जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही है, वो चीजें सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं या घोषणा। यदि ऐसा होता तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के जो नंबर्स है वो इंक्रीज नहीं करते। यदि ऐसा होता कि कुछ होता ही नहीं धरातल पे तो ऐसा नहीं होता। राजकुमार जी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, देखिए आपने बीजेपी पर आरोप भी लगाया, अब बीजेपी कह रही है कि अगर ऐसा होता तो पदक जिस तरीके से साल दर साल ला रहे हैं खिलाड़ी वो नहीं लाते अगर खिलाड़ियों को उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही होती। पूनम जी, हम चाहते हैं हमारा देश और मजबूत बने, खेल में भी हमारा देश मजबूत बने। तो अभी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है पहले से। अब जो प्रदर्शन आप देखते आ रहे हैं साल दर साल, खिलाड़ियों का प्रदर्शन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। मैंने कहा ना पूनम जी, अपना कैमरा लेके सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो 20 साल पहले उसके हालात थे आज भी उसके वही हालात हैं। खिलाड़ियों को केला, चना, अंडा, आंवला, प्रॉपर कॉस्ट्यूम, प्रॉपर बैट बॉल या और जो साधन होते खेल के जो तमाम साधन है वो आज भी उपलब्ध नहीं है। आप तो ताजुब कर गए, प्रॉपर ट्रैक तक नहीं है। वही ट्रैक है जिसपे 26 जनवरी 15 अगस्त बना करके सारे ट्रैक को खराब कर दिया है, और सरकार को चिंता ही नहीं है। और अगर एक खिलाड़ी चिंता कर रहा है तो दूसरा खिलाड़ी कांग्रेस और बीजेपी करने में जा रहा है। मैं तो राजस्थान के खेल मंत्री से निवेदन करूंगा, आप बीजेपी के नहीं है, अशोक चांदना जी को भी कांग्रेस का मत समझिए। आप दोनों खिलाड़ी हैं, आप दोनों खिलाड़ी परिवार से आए हैं। आप तो कम से कम दोनों मिलकर के राजस्थान के खेलों का विकास करिए, खेलों की बात करिए। ये आईफा के अंदर जैसे 100 करोड़ रुपए उड़ाए थे, ऐसे खेलों के गांव के अंदर भी उड़ा दिए, ओलंपिक के अंदर खेल गांव करके। उड़ाना पैसा अलग बात है, लेकिन खिलाड़ियों की कोई तो सोचिए। महिला खिलाड़ियों की राजस्थान में क्या हाल है पूनम जी? कभी किसी टीम के साथ आप जाइएगा मैनेजर बन के, आपको लगेगा मैं इनको कार रात को 2 बजे उतारूं, ना आपको ऑटो का पैसा मिल रहा है, ना आपको ठहरने की होटल मिल रही है, आपको लोकल ट्रेन में भेज दिया गया है। बड़ी बड़े खेलों में तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन जो आम खिलाड़ी है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? प्रॉपर कोच नहीं है। अभी हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी टेम्परेरी कोचेस लगे हुए हैं उनको स्थायी कर देते तो क्या आपको चले जाता? खेल निदेशालय बन जाता तो क्या तकलीफ थी सरकार को? सरकार को खेलों को मजबूत करने के लिए बड़ी सोच करनी पड़ेगी, बड़ी सोच के साथ बड़ा बजट लाना पड़ेगा, ना कि आंकड़ों का जाल और आंकड़ों के भाषण देके कांग्रेस पार्टी को नीचा करने के बजाय खेलों को मजबूत करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुरेश जी, आंकड़ों में उलझा कर रखा है आपने?
चलो ये ठीक है कि कांग्रेस ने कम से कम अपनी विफलता को स्वीकार किया कि जो एसएमएस स्टेडियम है उसमें 20 साल से कुछ नहीं हुआ है, तो 10 साल तो इनकी सरकार रही है, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो आप जो जिस तरीके का भरोसा हम लोगों के ऊपर जता रहे हैं, हम निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे और आप इस पे तो सकारात्मक रूप अभी रखिएगा तक क्यों अपना। नहीं हुआ? तो अभी आपको भी समय हो गया है सरकार में आए हुए, अगर आप कह रहे हैं कि काम करेंगे तो अभी तक क्यों नहीं किया गया? नहीं मैम, व्यापक स्तर पर काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके यदि अपन बात करें जो एसएमएस स्टेडियम में भी काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हुआ है, यानी सभी जगह पर खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात भी है। भारत सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है, तमाम प्रयास हो रहे हैं हर क्षेत्र में। उन्हें रोजगार देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, खेल को बढ़ावा देने की बात हो, सभी प्रकार से हम लोग हर स्तर पर प्रयास कर रही है राजस्थान सरकार और भारत सरकार। ठीक है, आगे भी हम लोग सुभाष इसे जी, मजबूती से ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। आऊंगी आपके पास। सुभाष जी, क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से सरकार कह रही कि वो तो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तेजी से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जिस तरह की व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसमें ज्यादा अपेक्षाएं करना जनता भी छोड़ दे, और सरकारों को चाहिए कि नियंत्रण कम करके जनता की भागीदारी, पीपीपी मॉडल जो है उसकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप जरा सोचिए कि इतने से बजट में हम एक इवेंट नहीं कर सकते, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं कर सकते भारत सरकार के बजट में। दुर्दशा तो हमारी ये है। ओलंपिक की बात जहां तक आती है, ओलंपिक में आप पदक की तालिका देख लीजिए, जो मेडल्स की इंडेक्स है उसको देखिए, भारत का कहीं नाम ही नहीं है। 140 करोड़ का देश है और नाम ही नहीं है। उसमें जो कंट्रीज के नाम हैं वहां क्या स्थितियां हैं, उनसे हम मुकाबला करने के लिए तैयार तो हैं। ओलंपिक संघ के हम मेंबर भी हैं और हमारे खिलाड़ियों को भेजते भी हैं, लेकिन आप या तो भेजना बंद करिए, फिर भेज देते क्यों कराते हैं जब आप सुविधा दे नहीं सकते। सरकारों के भरोसे ज्यादा काम नहीं होना है, ये तय मानिए आप। ये जो बजट एलोकेशन है, लेकिन ये अभी लूटपाट सुरेश का जी ने तो संकेत है। गिनवाया है। सुभाष जी, सुरेश जी तो लगातार गिनवा रहे हैं कि पदक लेकर साल दर साल खिलाड़ी आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा खिलाड़ियों को पदक मिल रहे पैरा हैं। ओलंपिक की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे बात को। मेन नहीं, स्ट्रीम की बात करिए। पैरा ओलंपिक हो, आप ओलंपिक की मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस पैरा तरीके ओलंपिक से के बारे में देखिए, मैं कमेंट ठीक है, नहीं, मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूं पैरा ओलंपिक के बारे में क्योंकि वो एक संवेदनशील मामला है, वहां मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन खिलाड़ियों को खेलने दो। मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। मेन स्ट्रीम की बात करिए आप। मेन स्ट्रीम में आपकी स्थिति क्या है? 12 साल से आप काबिज हैं सत्ता के ऊपर, आप पदकों की स्थिति बता दीजिए। फिर 1-2 ओलंपिक तो हो ही गए ना आपके कार्यकाल में। और दूसरी बात ये सुनिए ना, मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं इसमें। मेरा कहना यह है कि ये हमारा जो स्तर है, जीवन स्तर है, हमारी जो समाज की जो संरचना है, इसमें आमूल, या तो आप विश्व के साथ तालमेल करना बंद करिए, या यदि विश्व के साथ तालमेल करना है तो आपको सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारत ने पॉलिटिकल इंजीनियर्स तो बहुत दे दिए हैं, सोशल इंजीनियरिंग की कमी चल रही है समाज में। हमें क्या करना है? कोई आदमी मान लीजिए टूर्नामेंट में बियर परोस दी गई है, अब यहां हो अल्लाह मचना तय है, आप मान के चलिए। बिल्कुल, अरे भाई, वो सुरेश जी। टूर्नामेंट की कैफियत है उस तरह की, उस कैफियत के साथ चलना पड़ेगा आपको। अब आप पोलो खिलाना चाहते हैं, अब पोलो के जो नियम वहां है जहां से पोलो चला है, वहां जाके देखिए आप किस तरह से वो खेलते हैं, किस तरह से प्राइवेट लोग आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ जरा सा होते ही अखबारबाजी हो जाती है, ये सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के लोग, अरे साहब बियर की पार्टियां उड़ रही हैं, शराब की पार्टियां उड़ रही हैं। अरे भाई, जिस खेल का नेचर ही ऐसा ही है, आप क्या करोगे उसमें? और स्पॉन्सरशिप कौन देगा फिर आपको? आप इतनी शर्मीली बहू हैं तो फिर घर में बैठिए। सुरेश जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। ठीक है, आऊंगी सुभाष जी। सुरेश जी का पहले जवाब खेल जो है एक खिलाड़ी को होने में काफी समय लगता है, वो एक दिन में तैयार नहीं होता है। जब हम लोग मतलब ऐसे एक दिन में रिजल्ट आ जाए, 2 दिन में आ जाए या 1 साल में, ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते। खिलाड़ी की लंबी उसमें सुविधाएं चाहिए, निचले स्तर से लेके फिर अपन यदि गांव लेवल से लेकर के फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक, तो व्यापक काम करने की जरूरत होती है। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर के इस क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रही है। अब यदि आप एक एग्जांपल से समझो, 2010 में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। अब आप देखो उस समय जो एक गुब्बारा था वो 75 लाख का आ रहा था। सुरेश कलमाड़ी जी का आपने नाम सुना होगा। तो जिस तरीके से खेलों को बर्बाद किया, और सिर्फ जो पैसा बजट आवंटित होता था, चलो बजट कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से खर्च तो हो रहा है ना। सुरेश कलमाड़ी जैसे लोग पैसा खा तो नहीं रहे ना, उनके जेब में तो नहीं जा रहा है ना।
तो हम लोग अभी 2030 में हम जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने की बात कर रहे हैं, जैसे अभी सुभाष जी ने कहा कि हम एक इवेंट भी नहीं कर सकते, तो ये 2036 के अंदर हम ओलंपिक जो है आयोजित करने के विचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम लोग, भारत सरकार जो है कहीं से कमजोर है और इस तरह के इवेंट नहीं कर सकती है। सरकार सक्षम है, सरकार के पास पैसा भी है, युवाओं को आगे भी बढ़ाना चाहती है। देश में मोदी जी के आने के बाद खेल की संस्कृति का विकास हुआ है, लेकिन जो इन्होंने 70 साल में 60 साल में जिस तरीके से खेल की एक संस्कृति विकसित होने नहीं दी, नेता नगरी उसके ऊपर बैठे रहे, जिस तरह की राजनीति अशोक गहलोत की बेटा जी जो कर रहे थे आपने देखा। ठीक है राजकुमार जी, आपका जवाब चाहूंगी इस पर कि आपने तो खेलों की संस्कृति विकसित नहीं होने दी, खेलों को लेकर आपकी तरफ से कुछ सोचा नहीं गया, जो किया बीजेपी ने किया। पूनम जी, बीजेपी की तकलीफ ही यही है, सत्ताएं तो इन्होंने प्राप्त कर ली राज्यों में और देश में, और दिन भर सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। अरे भैया, कब तक कांग्रेस को कोसोगे? कुछ काम भी करोगे नहीं करोगे? 12 साल से देश में आपकी सरकार है और आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। जमाना आज आ गया है। आज की बात करिए कि आपने 12 साल में खेल को हिंदुस्तान में कितना मजबूत किया। और ताज्जुब की बात है पूनम जी कि देश में सारे ईमानदार चल रहे हैं इस वक्त। ये बीजेपी वाले पता नहीं अपने आप को इतना ईमानदार, इतना साहूकार कब से समझने लगे हैं। हम तो इतना सा कह रहे हैं, मेहरबानी करके खेलों को तो खेल की भावना से खेलने दो, और खेलों को खेल की भावना से उसमें अपना बजट आवंटित करो, आंकड़ों का बजट मत दो। ठीक है, चलिए सुभाष जी, छोटी-छोटी चीजें हमारे पास समय की कमी है राजकुमार जी। बिल्कुल सुभाष जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कमियां अभी भी बहुत सी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कमी एक ही कमी है, सरकारी नियंत्रण पूरी तरह से धीरे धीरे करके इसको खत्म किया जाए, जनता को आगे लाया जाए। और ये जो आदर्शवादी वाक्य बोल बोल कर जनता को डिप्रेस किया जाता है, जनता को सप्रेस किया जाता है, आदमी की बोली को बंद किया जाता है, जो खेलों की स्थिति है, नेचर ऑफ द गेम जो है उसको एक्सेप्ट करने की जो बात है वो जरूरी है। अदरवाइज इसका कोई रास्ता नहीं है। कितना ही बजट अलोकेट कर दो आप, ये सारा का सारा कागजों के अंदर खो जाएगा पैसा। ये पैसा दूसरी मद में कम से कम खर्च तो हो, लेकिन ये काम इस तरह से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी बात यह है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन इस तरह से हो कि पब्लिक ही पैसा लगाए और प्राइवेट जो हमारी कंपनीज हैं उनको आगे लाया जाए और उनको इवेंट करने दिए जाए। उसके ऊपर जो भी ये जो बकवास की बातें चलती हैं इसको थोड़ा दरकिनार करके सरकारी संरक्षण उसको मिले। सरकारी पेट्रोनिज्म और कैटलिस्ट की भूमिका में सरकार आए। सिर्फ सरकार ये डंडा लेके चलने वाली जो आदत है ना सरकारों की, वो बंद करें। ये आयोजन करना प्राइवेट काम है, ओलंपिक का काम है, सरकारों का काम थोड़ी है। सरकारों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना। चलिए सुभाष जी, हमारे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए आज जो है एक बार फिर सदन के अंदर पक्ष विपक्ष आमने सामने आए, लेकिन जरूरत है यहाँ पर कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी मिलकर अगर खिलाड़ियों के लिए काम करना है तो एकजुटता की भी आवश्यकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।